साथियों, गायत्री परिवार एक नर रत्न ढालने का टकसाल है और ये अनुभव मैं खुद करता हूँ अपने जीवन को देखते हुए। और मैं अपने जीवन का कुछ बात बताता हूँ तो आप लोग को भी लगेगा कि आप कितने भाग्यवान हैं और किस जगह पर बैठे। दोस्तों, मैं 1999 में इंटर पास किया था। इंटर पास करते हुए यानी कोई दिशा धारा नहीं थी जीवन की कि हम कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे या कुछ बनेंगे भी। मेरे पूज्य पिताजी का एक तपस्या था कि हमको जो है कॉलेज में पहुंचा दिए। किसान थे, ठेठ किसान थे और बहुत ही गरीब किसान थे, मेहनत के बल पे पहुंचा दिए। लेकिन उस महाविद्यालय में ये दिशा निर्देश किसी प्रोफेसर या गुरु से नहीं मिला कि तुम्हें करना क्या है और किस तरह जीवन में आगे बढ़ना है। इंटर कर लिया, साइंस से मैथ लेके पढ़ा था। इसके बाद जो है ग्रेजुएशन में जाने की तैयारी थी तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से अप्लाई किया, उसमें किसी तरह से नहीं हो पाया। फिजिक्स ऑनर्स से एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जिस जगह पर मैं पढ़ रहा था वहाँ अच्छे टीचर का अभाव था। हम सोचे कि फिजिक्स ऑनर्स कर भी पाएंगे कि नहीं और गार्जियन खर्च भी नहीं दे पाएंगे, तो हम जो है आर्ट्स में चले आते, उसमें ट्यूशन वूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नोट यूज कराने गया कम्बिनेशन चेंज कराने के लिए। वो बोले तुम नहीं जाओ, फिजिक्स ऑनर्स कर लो, है ना, तुम छोड़ के जाओगे ना वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा तो मन घूम गया था और उस तरह का जो है कोई हौसला बढ़ाने वाले थे नहीं। तो मैंने दोबारा गया उनके पास। दोबारा गया तो वो थोड़ा सा नाराज़ होके कर लो, तुम्हारा जो मन करो, है ना। पता ना गुरु के वचन में क्या होता है कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स पूरा नहीं हो पाया, नहीं कर पाए। उसके बाद जो है यानी भटक गए, जीवन यापन का अपना ललक जग गया, वो सब करते कराते। लेकिन सौभाग्य एक था कि इंटर करके गए थे तो एक कन्वेंट में मैं पढ़ाने गया था, क्लास लेने। वहाँ अखंड ज्योति पत्रिका, वो पत्रिका शायद 1999 या वही 90 के दशक का रहा होगा, पढ़े थे। और जिस समय इंटर कर रहे थे तो गायत्री परिवार का पतला पतला बुक आता है, साहित्य आता है, वो भी मिला था। तो लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, इंसान कुछ कर सकता है। लेकिन ये पता नहीं था कि गायत्री परिवार क्या चीज़ है और कैसा है। अखंड ज्योति भी मिला, उसको भी पढ़े तो वो रेगुलर के लिए दूसरे का था, पढ़ के दे दिए। बाद में क्या हुआ कि हमने अपना ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया गांव में ही, और बच्चे लोग को पढ़ाते थे। अपना पढ़ाई तो छूट ही चुका था। और गार्जियन का जानते हैं, जब आप लोग पढ़ रहे हैं अगर सफलता पा लिए तो बहुत खुशी की बात है और ये आशीर्वाद है और शुभकामना है कि सभी लोग सफल हो अपने जीवन में। जो युवक सफल नहीं हो पाते हैं तो गार्जियन से उनको जो सुनने को मिलता है ना, वो बहुत ही बर्दाश्त के लायक नहीं होता है। वो मैं सुना करता था। मेरे पिताजी कहा करते थे, वो तो किसान थे और मेहनती थे, हमको तो पहुंचा दिए थे शिखर पर वो अपने क्षमता के अनुसार। लेकिन जब हम गिर के आए ना तो क्या बुढ़वक बेटा टक्के काबिल, बेटा बुढ़वके हो लेकिन टक्का कमाए तो काबिल है। और पछताते थे कि हम क्यों अपना पूंजी सब देकर इसको पढ़ा दिया, क्योंकि हमारे उम्र का जो लड़का सब था नहीं पढ़ा था, वो प्रदेश में अच्छा खासा कमा रहा था। 2002 के जनवरी में, 2001 के नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर में ही एक किराना दुकान वाले थे, वो भी गायत्री परिवार का अखंड ज्योति पत्रिका उनके यहाँ जाता था। हम उनसे पूछा वो कहाँ से मंगाते हैं आप? हम एक बार पढ़े थे लेकिन हम पता नहीं चला कि कहाँ से मंगाते हैं। वो बता दिए कि फलाना जगह जाइए, उनको बोलिएगा तो साल भर का वो शुल्क ले लेंगे और आपको जो है मंगा दिया करेंगे। तो हमने बात किया जाके, तका ठीक है हो जाएगा। हम बात किए थे शायद जनवरी या फरवरी में,
तो पिछला वाला भी हमको, जनवरी वाला भी वो दे दिए और फरवरी भी दे दिए। हमने उनको शायद उस समय 75 या 100 रुपया लगता था पैसा पे किया। उसके बाद मैं हर महीने जाके पूछता था वो आया है, और वो 10 तारीख 15 तारीख को आता था, हम जाके पूछते थे। अब तो इतना अच्छा है कि मैंने महीना से पहले अखंड ज्योति पहुंच जाती है। तो इस तरह से लेके पढ़ते थे। पत्रिका का प्रभाव कहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद कहिए, धीरे धीरे हम जो है पढ़ा रहे थे, उसमें मेरा कौशल बढ़ा, बच्चे की संख्या बढ़ी, पढ़ाते रहे, है ना। मेरे भाई साहब जूलॉजी से ग्रेजुएशन किए थे, वो भी नौकरी की तलाश में, लालू जी का सरकार था तो नवयुवक का तो बुरा हाल था ही, प्राइवेट जॉब करने लगे थे। फिर वो उनका जो है नियोजित शिक्षा मित्र में नियोजन हो गया। बोले रे तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, हम भी आ गए हैं, ऐसा करो ये कन्वेंट तुमको खोल देते हैं, तुम चलाओ, है ना। अब ना कन्वेंट में हम नहीं जाएंगे, हम अच्छा खासा ट्यूशन पढ़ाते हैं, कन्वेंट में मेरा टाइम खराब हो जाएगा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। फिर भी वो प्रेशर दिए और मैंने कन्वेंट खोला। गुरुजी का कृपा हुआ, अच्छा खासा चला, है ना। और उस ज़माने में बहुत ही, जिस गांव में पढ़ाए, सस्ती से सस्ती शिक्षा दिए, गार्जियन लोग भी बहुत नाम लिए और बच्चे लोग का भी विकास हुआ, शिक्षा का जागरूकता बढ़ा। कन्वेंट खोलने से पहले शादी भी हो गई थी, है ना। शादी हो गई थी, जीवन यापन का जो है सो ढर्रा बिल्कुल ही ये था। लेकिन मैं अखंड ज्योति हर महीने आता था और पढ़ता था। उसमें लगता था कि एक इस तरह का बल है, लिफ्ट की तरह, जो आपके जीवन को ऊपर उठाता है। आप नीचे गिरना चाहते हैं, लेकिन अखंड ज्योति पत्रिका आपको ऊपर में उठाता है ना, ये लगता था। और मेरे कॉन्वेंट में जो भी टीचर्स थे, कोई इंटर करके गए थे, कोई ग्रेजुएट थे, सब थे, और हम इंटर पास थे, उन लोगों को भी अखंड ज्योति पत्रिका से जोड़ दिया। और जिनसे हम लेने गए थे वो बोले कि वो आप इससे ज़्यादा लगाव रखते हैं, आप ही मंगाइए ना, है ना, कि हमसे जो है सो पैसों लोग नहीं देता है। हम कहे ठीक है, तो आपके पास सदस्य कितना है? तो उस समय 4 गो सदस्य रह गए थे, तो उनका सारा जिम्मा हम ले लिए और अपने टीचर को जोड़ दिए, जो परिचित थे गांव के नवयुवक लोग को जोड़ दिए। इस तरह से यानी 10-12 पत्रिका मंगाना मैंने शुरू किया। और अखंड ज्योति को बढ़ाना, सदस्य संख्या बढ़ाना हमको मैंने एक तरह का मैंने व्रत टाइप का लगा, और वो हम करते रहे। 50 तक भी संख्या पूरा है, फिर धीरे धीरे कम गया, अभी 37 पत्रिका मंगाते हैं और गांव में बांटते हैं, लोगों को देते हैं। और शुल्क जिनको जैसा सुविधा होता है, कोई जनवरी में ही दे दिए, कोई दिसंबर में जाके दिए, कोई बीच महीना में दिए, हम कलेक्ट करते जाते हैं। और जो उनका शुल्क होता है, वो गायत्री परिवार की एक सदस्य हैं, जिनके थ्रू दे देते हैं, वो अपना जमा करवाते हैं। अखंड ज्योति का ये जो है सो ज्ञान गंगा है, इसका प्रवाह बढ़ाने में हम अपना जो है सो श्रम का योगदान दिए। कन्वेंट चला रहे थे तो हमको फील हुआ कि हम इंटर पास है और हमको थोड़ा ग्रेजुएशन करना चाहिए। गुरुजी का शराप लगा था कि तुम कर नहीं पाएगा, है ना। तो फिर भी क्षमा प्रार्थना किए और मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। अपना कन्वेंट चलाते हुए टीईटी का एग्ज़ाम दिया। टीईटी मेरा निकल गया, हालांकि उम्मीद नहीं था कि जिसका पूछते थे आपका आया है, तो ना कहाँ आया मेरा। हम भी सरसरी तौर पे देखे, मेरा कहाँ रोल नंबर है, नहीं है, लेकिन पेपर ले लिए थे। घर पर फिर गौर से देखे, मेरा नंबर तो है। अब उस समय समझिए हमारा क्या हाल था मनस्थिति का, कि मेरा टीईटी में हो गया, लेकिन भरोसा नहीं था। हमने अपना एडमिट कार्ड निकाल के देखा, यही नंबर तो है, हाँ मेरा ही है ना। तो अपने बड़े भाई साहब को देखा, मेरा तो निकल गया। कहा हाँ तुम्हारा तो निकल गया। खुशी मिलता है आदमी तो अपने लोगों को दिखाता है, बताता है। तो टीईटी निकला, उसके 2 साल के बाद, हाँ तो सुनते थे उस समय काउंसलिंग में जो है सो 50-50 रुपया लेता है मुखिया लोग, जो है 50,000 1 लाख रुपया लेता है। हम सोचे हम देवे नहीं करेंगे, जयवे नहीं करेंगे। 1500 रुपया महीना उस समय भी था पति का। और
कुछ दिनों के बाद 4000 कर दिया था। लेकिन मेरा जो 37 साल का उम्र है, थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, सुन लीजिए। उसके बाद 37 साल का उम्र सीमा मेरा ख़त्म होने जा रहा था और हम सोचे मेरा जो TET भी चला जाएगा और जो इंटर की वो सब चला जाएगा और मैंने नौकरी नहीं मिलेगी, इसी में जीवन खटाना पड़ेगा। एक रोज़ जो है सो हमको एहसास हुआ कि नौकरी हो जाता टीचर का ना तो अच्छा हो। गुरुजी के सामने शाम का समय था और 5 मिनट जो है प्रार्थना किए कि हमारा जो है अगर होने वाला है गुरुजी आपका सामर्थ्य में है तो ये कृपा कर दीजिए जो हमारा ये सर्टिफिकेट सब कामयाब हो जाए, नहीं तो फाइल में रखा रखा सब बेकार हो जाएगा। उसके बाद 2014 में संजोग बना, मैं नियोजन कैंप लगा था मुजफ्फरपुर में ही और मेला में हो गया नियोजन जो है 1 to 5 में शिक्षक में हो गया। मैं गुरु जी के कृपा के अलावा और कुछ नहीं समझता हूँ, मेरा पुरुषार्थ था नहीं। पुरुषार्थ अगर हम इंटर किए थे तो मेरे गार्जियन का पुरुषार्थ था और नौकरी मिली और ये जो जीवन का जो बोले ना लिफ्ट की तरह उठा के रखते हैं, ये गुरु जी की ही कृपा थी जो मैं आगे बढ़ पाया। और आज शिक्षक हूँ तो पढ़ाना काम है, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, सुबह सुबह बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता है, स्कूल करता हूँ, शाम में भी बैच रहता है। मेरा कर्म क्षेत्र गांव में ही है ना। अखंड ज्योति का प्रसार करना और ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में हम रामचरितमानस का भी पाठ करवाते थे, है ना। एक बार अष्टजाम यज्ञ में रामायण पढ़ने का मौका मिला था। हम सोचे कि 2-4 आदमी को पढ़ना पड़ता है और ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को रामायण पढ़ने आ जाए, पढ़ते समय प्रेरणा जगी और हम अगले सप्ताह से शुरू कर दिए। गार्जियन लोग सोचा तू पढ़ाबू कि तू जो है से सबके साधु संत बना देबू। हाँ, रामायण खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं थे। उस समय 15 रुपया गीता प्रेस की रामायण मिलती थी। 5 रुपया मैं दिया, कहा 10 रुपया आप दीजिए, है ना, 5 रुपया छूट में दिलवाएंगे। उसके बाद जब 25 रुपया हो गई, फिर भी गार्जियन से 10 रुपया लेते थे, 15 रुपया अपने देते थे और रामायण पाठ करवाते थे। तो कहीं ना कहीं स्वाध्याय का, अध्यात्म से जुड़ने का लाभ व्यक्ति के जीवन में मिलता है और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोग के सामने हूँ। हम स्टेज पर ज़्यादा बोलते नहीं है, बोलने भी नहीं आता है ना जी। 15 अगस्त 26 जनवरी में अगर हेडमास्टर बोल देते हैं बजरंगी जी आप थोड़ा सा उद्बोधन दीजिए, टूटी फूटी भाषा में जैसे अभी बोल रहा हूँ ना उसी तरह बोलता हूँ, है ना। अब अच्छा लगे या न लगे लोग तो ताली बजा ही देते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो नवयुवक आते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली है और नियमित रूप से अखंड ज्योति का पाठ कीजिए, वो आपके जीवन को बहुत ऊंचा ले जाएगा, है ना। और गुरुदेव से जुड़े हैं तो ये नाता हमेशा जोड़ के रखिए और दुनिया के किसी झूठ झमेला में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो गायत्री परिवार में मिलेगा और गायत्री परिवार के संसर्ग में मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी